विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री चंपत राय जी, संगठन महामंत्री दिनेश जी, भारत के बाहर विश्व हिंदू परिषद का काम संभालने वाले और गोवा के प्रसिद्ध उद्योगपति अशोक राव जी चौगुले, हमारे देश के विभिन्न हिस्सों से पधारे हुए जैसे हमारे बालकृष्ण जी नाई, हमारे झारखंड से आए जगन्नाथ गिरिराजी, इस प्रकार हमारे केरल प्रांत के अध्यक्ष और हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस रामचंद्र जी, हमारे केंद्रीय संयुक्त महामंत्री विनायक राव देशपांडे, आंध्र से आए वाय राघोलू जी, हमारी उपाध्यक्ष मीनाकारी, इसी गुजरात के महामंत्री रणछोड़ भाई सरवार, दक्षिण गुजरात के अध्यक्ष गिरीश भाई रावड़िया, दक्षिण गुजरात के मंत्री निरल भाई, संचालन करने वाले विरल भाई, शहरी सूरत महानगर के महामंत्री जोगेंद्र सिंह जी सहानी, बजरंग दल के संयोजक सहायरा, देश भर से पधारे हुए सभी हमारी बैठक के लिए आए माताएं बंधु और सूरत नगर के नागरिक बंधु और माता। एक समय था जब संपूर्ण दुनिया में भारत में हिंदू फैला था, दुनिया में भारत में हिंदू ही नहीं फैला था, दुनिया की संपत्ति हमारे पास थी, दुनिया की समृद्धि हमारे पास थी। आज भी समृद्धि डेवलपमेंट की बात हुआ करती है, परंतु युगों युगों तक यह देश का हिंदू सुरक्षित था। हिंदू कृष्ण पहाड़ जो भारत की पश्चिम सीमा मानी गई है, वहां से तलवार लेकर यह भूमि पर हमला करने का वेद काल से लेकर सिकंदर तक किसी ने साहस नहीं किया था। युगों युगों तक हम सुरक्षित थे। लड़ाई राजाओं से भी होती थी, महाभारत की भी लड़ाई हुई थी, राम रावण की हुई थी, कर्ण से हुई थी, दो राजाओं की सेनाएं लड़ती थी। एक राजा की सेना ने दूसरी राजा की प्रजा के घर लूटे, गांव जलाए, बहन बेटियों की इज्जत पर हाथ डाला, यह भारत ने कभी नहीं देखा था। हम समृद्ध थे, हम सुरक्षित थे, भारत में हमारा स्वाभिमान था। यह धरती पर हमने टूटता हुआ मंदिर कभी नहीं देखा था। यह धरती पर करती हुई गाय हमने नहीं देखी थी। यह धरती पर बलात्कार से अपहरण से चिल्लाती हुई हमारी बहन बेटियां हमने नहीं देखी। और भगवान ने युगों युगों तक जिन हिंदुओं के पुरखों को समृद्धि दी, शौचालय, स्वाभिमान दिया, आज वो हिंदुओं की स्थिति क्या है? क्या हम देश में सुरक्षित है? विकास की डेवलपमेंट की बातें तो देश में हुआ करती है, हम मनीष भी करते रहे, कांग्रेस से लेकर सभी दल करते रहे। ये देश में समृद्धि तो थी, क्यों नहीं बची? क्यों चली गई? यह देश में समृद्धि थी, हमारी सुरक्षा खतरे में पड़ी, समृद्धि लूट कर ले गए ईरान में, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, इंग्लैंड में। आज भी पुनः कहीं विकास की बातें चलती हैं। हिंदुओं की सुरक्षा का क्या पाकिस्तान में हिंदू सुरक्षित है? क्या बांग्लादेश में हिंदू सुरक्षित है?
क्या लंका में हिंदू सुरक्षित रहा? क्या मलेशिया में हिंदू सुरक्षित रहा? क्या अमेरिका में हिंदू सुरक्षित है? दुनिया के कौन से हिस्से में हिंदुओं की सुरक्षा है? दुनिया के दूसरे हिस्सों में तो हमारा राज्य नहीं है। इसलिए पाकिस्तान में हिंदू सुरक्षित नहीं है, बांग्लादेश में हिंदू सुरक्षित नहीं है, भारत में हिंदू क्यों सुरक्षित नहीं है? हमने तो जलते हुए गांव नहीं देखे थे, टूटते हुए मंदिर नहीं देखे थे। कश्मीर घाटी में 25 साल पहले मस्जिदों के नाम उसकी ऐलान हुआ, हिंदुओं घाटी छोड़कर चले जाओ, तुम्हारी बहन बेटियां हमारे लिए छोड़कर चले जाओ। हमारी बहन बेटियों की शादी पर पाकिस्तान जिंदाबाद से नारे लिखे थे, कश्मीर की दीवारों पर लिखा था अल्लाह हमारा नेता है, कुरान हमारा संविधान है, जिहाद हमारा रास्ता है, दारुल इस्लाम हमारा नक्शा है। 4 लाख लोगों के घर के लिए संपत्ति छीन ली, हजारों लोगों को मार डाला। आज की वो सेना की स्थिति में है। एक नेता रो रहे थे, इसलिए रो रहे थे, मैंने कहा क्या तेरा बाप मर गया है? तो कि नहीं। मैंने कहा मां मर गई, मैंने कहा मां मर गई तो नहीं। मैंने कहा तेरी टिकट कट गई तो कि नहीं। मैंने कहा रो क्या रहा है? उन्होंने मुजफ्फरनगर में मुसलमान शरणार्थी शिविर में, मैंने कहा एक कमीना, मुजफ्फरनगर के मुसलमान के लिए तेरी मां मर गई ऐसा रो रहा है, तो कश्मीर में 4 लाख हिंदू शरणार्थी शिविर में था, तब तो कहा गया था। मुजफ्फरनगर के मुसलमानों से तो हो रहा है। 1 साल पहले आसाम के कोकराझार में 1 लाख हिंदुओं को उनके गांव जलाकर मार कर भगा दिया। 1 लाख हिंदू शरणार्थी शिविर में थे। ये नेता तब तुम कहा गया था? उत्तर प्रदेश में अम्बेडकर नगर में 6 महीने में 9 हिंदुओं की हत्या हुई है। यही रामचंद्र जी कहते हैं केरल से, केरल में 9 माछीमारों को मुसलमानों ने फेंक कर काट डाला था। हर वर्ष 1 लाख गाय कटती है। भारत में यदि हमारी गाय सुरक्षित नहीं है तो भारत में हमारी बहन बेटी सुरक्षित नहीं है। भारत में हमारी गाय सुरक्षित नहीं है तो भारत में हमारा परिवार, हमारी संपत्ति सुरक्षित नहीं है। हिंदू कहाँ सुरक्षित है? विकास की बातें तो हो रही है, हिंदुओं की सुरक्षा की बात करने में देश के नेताओं के मुंह पर मुगलाई ताले क्यों लग रहे हैं? एक ही भाषण में राम का नाम बोलकर तो दिखाओ। रहीम के नाम पर भाषण देते रहे हो, अयोध्या में राम जन्मभूमि का नाम बोलते हो, जब तुम्हारे मुंह पर मुगलाई ताले लग गए। हिंदू को मारा जाता है मुजफ्फरनगर में, कोकराझार में, कश्मीर में। किस नेता ने हिंदुओं के लिए आवाज उठाई? हिंदुओं के लिए कोई रोने वाला नहीं है। दुनिया में हिंदू खतरे में, भारत में भी हिंदू खतरे में। सिर्फ खतरे में नहीं,
आजकल देश में चर्चा चली है, खास आदमी, आम आदमी। मेरे भाइयों, भारत में खास आदमी है मुसलमान, आम आदमी है हिंदू। माँ बाप के पास कैसे नहीं, बच्चे की फीस भरने के लिए ये देश में लाखों परिवार अपने बच्चे को पढ़ा नहीं रहा। हिंदुस्तान में हिंदुओं के बच्चे बड़े बल्कि चिंता कौन कर रहा है? हिंदू भी आम आदमी है, उनके परिवार की शिक्षा कौन कर रहा है? और यही देश में सरकार 95 लाख मुसलमान के बच्चों को पढ़ने के लिए फीस दे रही है। बोलो, भारत में हिंदू खाते हैं या मुसलमान? कौन खाते हैं? तो आम आदमी कौन है? हिंदू। हमारे बेटे को फी भरने का पैसा नहीं, वह पढ़ नहीं पा रहा। कोई सामान्य हिंदू के बच्चे के पढ़ने की कोई चिंता कर रहा है? और यह देश के नेताओं, यदि 95 लाख मुसलमान के बच्चे को पढ़ने की तुम फी देते हो, तो 10 करोड़ हिंदू बच्चे को फीस देने का वचन क्यों नहीं देते हो? क्या हिंदू आम हिंदू नहीं है? परंतु विश्व हिंदू परिषद तो कर रही है। भारत के 48,000 गांव में यही आम हिंदू के बेटे को बेटी को निःशुल्क शिक्षा देने का काम हम कर रहे हैं। मेरे भाइयों, 48,000। हमारी सूरत में हाई स्कूल नहीं है, सूरत में हमारी हाई स्कूल नहीं है। ये डांस के जंगलों में हाई स्कूल चलाकर बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं। डांस पूरा होकर महाराष्ट्र में आगे बढ़ो। चला सुनिए, 40 वर्षों से 600 से ज्यादा बच्चों को पढ़ाने का काम हम कर रहे हैं, जहां जंगलों में कोई जाता नहीं। आम हिंदू की चिंता नहीं करते हैं। आम हिंदुओं का सेवक का नाम है विश्व हिंदू परिषद। हिंदुस्तान में 1 लाख से ज्यादा छात्रों को निःशुल्क शिक्षा हम दे रहे हैं। हम छात्रावास में रखकर बच्चों को पढ़ाते हैं। वडोदरा जिला के पादरा में छात्रावास, यहाँ डांस के नजदीक हमारा छात्रावास। और छात्रावास में आज तक कितने बच्चों को शिक्षा दी है? 50,000 से बच्चों को हमने शिक्षा दी है। हमारा संकल्प है, एक भी हिंदू को बिना शिक्षा नहीं रहने देंगे। हम शिक्षा देंगे। हिंदुओं से मांग रहे हैं 10 रुपया 100 रुपया, ताकि मेरा कोई हिंदू भाई शिक्षा के लिए बिना न रहे। और मास्टर हिंदुओं के द्वारा लाखों गांवों में हम शिक्षा देंगे। और ये सरकार को पकड़कर उनको छुटाकर हमारे कदमों में लाकर 10 करोड़ हिंदुओं को शिक्षा देने के लिए हम मजबूर करेंगे। मेरे भाइयों, माना नहीं जाता है, छीन कर लिया जाता है। अरे मुसलमान, तुम राम जन्मभूमि हमें क्या दोगे? तुम चाहोगे तो भी हम मंदिर बना देंगे, तुम नहीं चाहोगे तो भी मंदिर हम बना देंगे। तुम्हारी छाती पर पांव रखकर हमें हम बना देंगे। तुम तो क्या सुन लो मुसलमानों का सुनकर, तुम तो क्या तुम्हारा बाप बाबर आएगा तो भी वहां मुफ्त बनेगा, वहां मंदिर बनेगा। अयोध्या में कोई नहीं मस्जिद नहीं बनने देंगे। और बाबर के नाम पर भारत में कोई स्मारक बनने नहीं देंगे।
इसलिए हमारे भाइयों, मांगा नहीं जाता है, पूजाओं के बल पर छीन लिया जाता है। हमने तुम्हारी बाबरी को मिट्टी में मिलाकर राम जन्मभूमि का मार्ग खुला कर दिया। और जैसे हमने बाबरी को मिट्टी में मिला दिया, राम मंदिर का मार्ग खोल दिया, ऐसे हिंदू भाइयों, करोड़ों हिंदुओं की बच्चों का रास्ता शिक्षा का हम खोल देंगे। यदि सरकारों ने हमारे बेटे को, भाई को, बेटी को शिक्षा का वचन नहीं दिया तो फिर हिंदुओं को दिलाएंगे। हिंदू स्त्रीट है, हमारी शिक्षा की देखरेख करने वाला कोई नहीं। अरे शिक्षा की बात तो है, यहाँ तो गैस का सिलेंडर नहीं मिल रहा है, सब्जी 70 रुपये किलो नहीं मिल रही है, कॉलेज जाना तो मुश्किल है। मेरी बहन 1 लीटर दूध मंगवाती थी, अब महंगाई से आधा लीटर दूध मंगवाने रही, बच्चे को दूध नहीं मिल रहा है, गरीबी से कम बढ़ रहा है, हिंदू मर रहा है। महंगाई का प्रभाव हिंदू पर है। पर प्रश्न पूछो, हिंदू महंगाई से पीड़ित है, बोलो सब्जी खरीदने में 10 रुपया हिंदुओं को किसी ने दिया? 1 लीटर दूध किसी ने दिया? किसी हिंदू को गैस के सिलेंडर के लिए 20 रुपया दिया? हिंदू की चिंता कौन कर रहा है? तो ये पूछो, ये महंगाई क्यों हुई? मेरे भाइयों, 100 गैस के सिलेंडर है, मांगने वाले 100 तो 400 का सिलेंडर मिलेगा। सिलेंडर 100, मांगने वाले 200, तो बोलो सिलेंडर 600 रुपया का मिलेगा या नहीं? तो सिलेंडर महंगा क्यों हो गया? मांगने वालों की संख्या बढ़ गई। मेरे भाइयों, देश में सब्जी महंगी क्यों? देश की जनसंख्या बढ़ गई। गैस का सिलेंडर महंगा क्यों? जनसंख्या बढ़ गई। दूध महंगा क्यों? जनसंख्या बढ़ गई। और हम हिंदू, हम दो, हमारे दो, बोलो हम जनसंख्या बढ़ाते हैं। तो मेरे सूरत के भाइयों बताओ, जनसंख्या देश में कौन बढ़ा रहा है? कौन बढ़ा रहा है? गुजरात सरकार, सुनो, मैंने किसी का नाम नहीं किया। ये सूरत वाले बहुत किसी का किसका नाम दिया आपने? ये सूरत वाले किसी का नाम दिया, मुझे तो सुना ही नहीं दे रहा है। ये देश में महंगाई क्यों? क्योंकि जनसंख्या बढ़ी। जनसंख्या किसने बढ़ाई? देश का सिलेंडर महंगा किसके कारण? खाद किसके कारण महंगा? सब्जी किसके कारण महंगा? मेरी देश की सरकार से मांग है, आम हिंदुओं को सस्ता दूध, सस्ती सब्जी, सस्ता सिलेंडर दो। और सभी राज्य केंद्र सरकारें तुम्हारा सेल टैक्स कम करो, भ्रष्टाचार बंद करो। ये देश में भ्रष्टाचार रुक जाएगा, सरकारी विज्ञापनों करो, क्या बन जाएगा? यदि 3% सेल टैक्स कम कर देंगे, गैस का सिलेंडर को 900 रुपया सस्ता होगा या नहीं? दूध 10 रुपया सस्ता होगा या नहीं? मेरे भाइयों, आम हिंदू की चिंता कौन कर रहा है? हमारे बेटे के पास दवाई के पैसे नहीं, बिना दवाई मर रहे हैं। हिंदू के बेटे की चिंता करने वाला कोई नहीं। मेरे भाइयों, हिंदुस्तान में अपने महीने हम योजना लेकर आ रहे हैं, करोड़ों हिंदुओं के स्वास्थ्य के लिए हम एक टेलीफोन नंबर देंगे।
टेलीफोन उठो, 500 से 200 2000 रुपया प्राइवेट में फी लेने वाला तो किसी भी आम हिंदू को हम कंसल्टे से फ्री कर रहे हैं। इसलिए आम हिंदू की चिंता, एक टेलीफोन पर 500 से 2000 रुपया फी लेने वाले 10 कोटी फ्री सारवार, और आज हिंदुस्तान में सैकड़ों जगह पर डिस्पेंसरी चलाकर, सैकड़ों जगह पर हॉस्पिटल चलाकर हिंदुओं के स्वास्थ्य की चिंता विश्व हिंदू परिषद कर रहे हैं। ये हिंदुओं को चाहिए रोजगार। हमारे 10 करोड़ हिंदू युवा बेरोजगार हैं। हिंदू युवाओं को रोजगार मिले, नौकरी मिले। मेरे भाइयों, हमने तो वो भारत का सपना देखा था जहां कोई हिंदू का बेटा बेरोजगार नहीं होगा, जहां सब लोगों को रोजगार मिलेगा। हमारी कोई चिंता करने वाले नहीं है, क्योंकि हम तो आम हिंदू हैं। परंतु जो खास है, भारत में खास कौन है? तो खास कौन है? तो सरकार ने ये खास, मैं नाम नहीं बोलूंगा, उसका केस रजिस्टर हो जाएगा, तब इसका स्थान मुझ पर केस करेगा। इसलिए ये खास को व्यापार करना, आम को नहीं, आपको नहीं। सरकार ने कितने पैसे दिए? मेरे साथ साथ बोलोगे 1 लाख 69,000 करोड़ रुपया। बोलो, आपको मिला होगा, हमारे भाई को मिला होगा, पड़ोसी को मिला होगा, तो बोलो सरकार ने किसको दिया होगा? किसको दिया होगा? हमें रोजगार चाहिए नहीं, हमें पैसे चाहिए नहीं, हमें लड़के लेंगे या नहीं, नतीजे को माफ कर लेंगे या नहीं। 1,69,000 करोड़ रुपया मुसलमानों के बेटे को व्यापार के लिए दे रहे हैं। गरीब ब्राह्मण के बेटे को क्यों नहीं? गरीब राजपूत के, अग्रवाल के, पटेल के, वणिक के, लोहार के, सुथार के, गरीब शेड्यूल कास्ट बसावा के बेटे को क्यों नहीं? मेरे भाइयों, हिंदुस्तान हमारे लिए नहीं रहा है। अभी कुछ मुसलमानों ने मेरे साथ चर्चा, इंडिया टुडे आज तक में 4 मुसलमान थे, मैं अकेला था। मैंने कहा देश में हिंदू है तो बहुसंख्यक, पर हमारे साथ व्यवहार ऐसा हो रहा है और अल्पसंख्यक है। मैंने कहा यहाँ भी मैं बहुसंख्यक प्रतिनिधि में अकेला और मुसलमान 4। मैंने मुसलमानों को पूछा कि 1,69,000 करोड़ मुसलमान के बेटे को क्यों गई, हिंदू के बेटे क्यों नहीं? क्या देश में तुमने लूट चलाई है? मेरे भाइयों, ऐसे सरकार के बाप के नहीं, ऐसे बिकते हैं, ऐसे हमारे हैं। मैं आपको पूछूंगा 1,69,000 करोड़ आपके हैं, तो आप कहेंगे नौकरी नहीं है, कमाते नहीं है। बोलो, तुमने टी शर्ट पहना या नंगे खड़े हो? ये टी शर्ट कितने रुपये का है? 500 रुपये का। तो ये कमाते नहीं है, टैक्स भरते नहीं है। 500 रुपये का टी शर्ट किया है। ये टी शर्ट तमिलनाडु के तिरुपुर में बना है, उन्होंने 50 रुपया सरकार को टैक्स दिया है। दोनों टैक्स नहीं देते तो 450 को आता या नहीं? बोलो, हम सबने कपड़े पहने या नहीं? बोलो, हम टैक्स भरने हैं या नहीं? अरे गरीब दवाई लेता है, दवाई पर टैक्स है। घर जाकर जाओ, बिजली के बिल पर टैक्स है। तो हम हिंदुओं के टैक्स के पैसे मुसलमानों को व्यापार के लिए तो हम गरीब हिंदुओं के टैक्स के पैसे
बात इसलिए समझाई कि देश के गांव में रहने वाला, शहर की कॉलोनी में रहने वाला, जंगलों में रहने वाला, वह आम हिंदुओं की सुरक्षा की चिंता कौन करेगा? मेरा बेटा को पढ़ाने का पैसा नहीं है, मेरे बेटे को पढ़ाने के लिए मुझे मदद कौन करेगा? मेरा बच्चा बीमार है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे बेटे को दवाई कौन देगा? मेरे भाइयों, जब देश की हिंदुओं की संस्था का नाम विश्व हिंदू परिषद है। हमारा संकल्प है कि हम जो भारत में 100 करोड़ हिंदू, भारत के 10 करोड़, जो 110 करोड़ हिंदू है, वह हिंदू कौन है? जिनके पुरखों ने मुगलों की तलवार के सामने घुटने नहीं देते हैं, जो कायर थे, डरपोक थे, वह तो हमारा धर्म छोड़कर वहां चले गए हैं। कहाँ गए हैं? कहाँ गए हैं? वह बढ़ गए हैं जो कायर थे, वीरों के पुत्र है। हम हिंदू कौन बचे हैं? देश के बिगड़ गई नीति, आधे लोगों को खाना नहीं मिल रहा था, अंग्रेजों के पैसे के चर्च ने कहा तेरे बेटे को टक्कर बना देंगे तो तेरा धर्म छोड़ दे। मेरे भाइयों, पैसे से हमारे पुरखों ने धर्म छोड़ा होता तो भारत में क्रिश्चियनों की जनसंख्या 50% होती। आज भारत में क्रिश्चियन कितने? 2.5%। मेरे भाइयों, हम हिंदू वही हैं जिनके पुरखों ने मुगलों की तलवार के सामने घुटने नहीं देते हैं। हम वही हिंदू हैं। गर्व करो ये गरीब हिंदुओं पर, नमस्कार करो ये देश के गरीबों को जिन्होंने दुख में रहना पसंद किया, जिन्होंने अपना धर्म नहीं बेचा है और जिन्होंने गरीबी में धर्म नहीं बेचा है। मुगलों के तलवार से जो दिखा नहीं है, उनके गौरव आज दुनिया में 110 करोड़ है। वह हिंदू को चुनौती दे रहा था। 1940 में भारत के विभाजन से पहले मोहम्मद अली जिन्ना, यही गुजरात का पैदा हुआ शैतान था। जिन्ना कहता था हम पाकिस्तान बना लेंगे, नहीं बनाओगे तो हिंदुओं की कत्ल करके डायरेक्ट एक्शन से पाकिस्तान बनाएंगे। अभी एक कुत्ता भौंक रहा था हैदराबाद में, वो कह रहा था ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। मैं 15 दिन पहले हैदराबाद जा रहा था, मेरे बगल में एक मुस्लिम एमपी बैठा था, बड़ी किया, नमस्कार किया। मैंने मुस्लिम एमपी को कहा तेरे ओवासी को कह देना मुजफ्फरनगर हिंदुओं का तुझे उत्तर है। इसलिए हिंदू किसी नेताओं के बलबूते पर, किसी दलों के बलबूते पर जीता नहीं है। अगर मुसलमानों कान खोलकर सुन लो, यदि उत्तर प्रदेश में मुलायम का बेटा तुम्हें नहीं बचा सकता है तो हिंदुस्तान में जब हिंदू ने ठान लिया तुम्हें भारत की कोई सरकार बचा नहीं पाएगी। और देश के नेताओं, तुम भी कान खोलकर सुन लो। 1940 में जिन्ना ने कहा था पाकिस्तान दे दो वरना खत्म कर देंगे। तब यही गुजरात की धरती पर कहते हुए गांधी चुप रहे थे। हिंदू ने भरोसा किया, मर गया था, 10 लाख हिंदू कट गया था,
और 1940 से मोहम्मद अली जिन्ना की जंगियों के सामने देश का राजनीतिक नेतृत्व जैसे झुका था, ऐसे ही देश का राजकीय नेतृत्व भाई मुसलमानों के सामने झुक गया है। कोई दाढ़ी टोपी वालों के गले में हाथ लगा रहा है, कोई दाढ़ी में हाथ डाल रहा है, कोई पाँव पड़ रहा है। अपने बंदर को नाचते हुए देखा है? बंदर को नचाने वाला मदारी करता है, नाच बंदरों नाच। बंदरों नाचने लगा, कहा कि बंदरों सलाम सलाम कि बंदरों पाँव पकड़। बंदरों ने दोनों पाँव पकड़ लिया। भाइयों, आधुनिक भारत में यह बंदरों का नाम है मुसलमानों के गुलाम राज रहता। जैसे मोहम्मद अली जिन्ना के सामने घुटने लगे थे, भारत की राजनीति मुसलमानों के पांव में झुक गई है। अयोध्या में राम मंदिर को नहीं बनता है। हम कहते हैं संसद में कानून बनाओ, कौन बनाएगा? मेरा नाना बनाएगा? कौन बनाएगा? मुसलमानों की हिफाजत करने वाले सैकड़ों लोग हैं। संसद में कानून बनाकर अयोध्या में राम मंदिर बनाए, वह बोलने का साहस करने को दिखाओ। कौन बनाएगा संसद में कानून? हिंदुस्तान की राजनीति ऐसी गिरी है जैसे 1940 में गिरी थी। परंतु भारत की राजनीति को समझ लेना होगा। 2000 में पहले हिंदुओं पर हमला हुआ, 1 लाख हिंदुओं के घर जलाए गए। माताएं रो रही थी, बहन रो रही थी। मैं स्वयं को कोकराझार के जंगल में देखने, उसको वस्त्र कपड़ा देने परिवारों को गया था। यह देश की राजनीति हिंदुओं की रक्षा के लिए सभी दल खड़े नहीं हुए। फिर क्या हुआ? देश को राजकीय नेताओं की जरूरत नहीं थी। फिर कोकराझार का हिंदू निकला। अरे लोग गुजरात को याद करते हैं। गुजरात वालों, एक राजाओं ने इतिहास बना दिया और संपूर्ण एरिया मुस्लिम विहीन बना दिया है। मुजफ्फरनगर में तुमने हमारी बेटी के दामन पर हाथ डाला, तुमने हमारे जो बेटों को काट डाला और बेटे को रोने वाला कोई देता नहीं था। फिर हिंदुओं को नेता की जरूरत नहीं गिरी, फिर हिंदू निकला। आज तक फांसियां पीट रहे हैं, मर गए। हाय हाय हाय, तो फांसियां पीटते रहो। हिंदुओं का नेता है हर हर महादेव, हिंदुओं का नेता है जय सोमनाथ। इसलिए जिनका नेता है जय सोमनाथ, जिनका नारा है हर हर महादेव, नेताओं तुम हिंदुओं की चिंता करोगे, हिंदुओं को सुरक्षा दोगे, हिंदुओं के बच्चों को फीस भर के शिक्षा दोगे, हिंदू युवाओं के व्यापार नौकरी की चिंता करोगे, हिंदुओं के सम्मान की चिंता करोगे। आपके पीछे हिंदू चलेगा, आप नहीं करोगे तो भगवान सोमनाथ के नेतृत्व में हिंदू अपनी विजय कूच लेकर चलेगा। हमें चाहिए सुरक्षा, सुरक्षा का अर्थ है एक भी हिंदू के घर पर हमला नहीं होना चाहिए। एक भी हिंदू के बेटा बेटी का तुम नाम नहीं लोगे। और जहां रहने मुसलमानों कान खोलकर सुनो, गुजरात में एक भी हिंदू की बेटी का नाम लिया है तो महादेव को अभी भी जिंदा है। और 2002 का
हिंदू परिवारों की रक्षा, हम सभी हिंदुओं की धर्म की रक्षा, और हमारा संकल्प है। आप कहोगे डॉक्टर साहब संकल्प कर लिया, आप कल दिल्ली भाग जाओगे, किनको फरियाद करोगे? बोलो निश्चित फरियाद पहुंचाने की व्यवस्था करो। मोबाइल निकालो, सब निकालो। अब देश की सुन ले, हिंदुस्तान में एक भी बेटा बेटी, हिंदुस्तान में एक भी हिंदू परिवार, एक भी हिंदू की बहन बेटी के दामन पर तुमने हाथ डाला, एक भी गाय पर हाथ उठाया, हम महाकाल बनकर निकलेंगे। हम अकेले खड़े नहीं होंगे, लाखों हिंदू को खड़ा करेंगे। डॉक्टर कोरिया को कैसे पता चलेगा? पूरे हिंदुस्तान में हमने एक नंबर दिया है, वह नंबर हिंदू हेल्पलाइन का है। नंबर नोट डाउन कराओ, और कुछ भी है हमें जानकारी दो, हम कुशल डालेंगे उनके सर पर पांव रखकर ये देश की हिंदुओं की रक्षा हम करेंगे। नंबर नोट डाउन करो, 020 6 8 0 3 3 0। पुनः एक बार 020 6 8 0 3 3 0। एक बार अंग्रेजी में 020 6680 3300। इसलिए मेरे भाइयों, हिंदुओं की रक्षा की बात चुनावी नारा नहीं है, यह हमारा जीवन मृत्यु का संकल्प है। और इसलिए हिंदू हेल्पलाइन रात को 3 बजे 24 घंटे आपके लिए खुली है, और आपका जो संदेश आएगा वह डॉक्टर कोरिया भी खुद देता है। विश्व हिंदू परिषद कल से 4 दिन की यहाँ मीटिंग करके, वह बांग्लादेश के हिंदू हो, पाकिस्तान, श्रीलंका, मलेशिया, दुनिया भर के हिंदू हो, स्वयं की सेवा का संकल्प, और भारत में रहने वाले 100 करोड़ हिंदू, सबको खाना मिले, सबको शिक्षा मिले, सबको स्वास्थ्य मिले, सबको रोजगार मिले, सबको सुरक्षा मिले, और भारत में सबका सम्मान खड़ा है। इसलिए भारत की धरती पर जो महाकाल खड़ा हो रहा है, उसका नाम विश्व हिंदू परिषद है। यह 4 दिन बैठकर हमारे भारत और दुनिया भर से आए हैं, और अन्य आने वाले हैं। ये कार्यकर्ता हिंदुओं की चिंता करेंगे। हम ये काम आपके सहयोग से करेंगे, आपके समर्थन से करेंगे। देश की रक्षा सेना करती है, सेना में हम भर्ती नहीं हुए, तो सेना का हमारा समर्थन है। हम सेना को समर्थन नहीं देने के तो सैनिक को सैलरी कहां से मिलेगी, खाना कहां से मिलेगा, शस्त्र कहां से मिलेगा, दवाई कहां से मिलेगी। इसलिए सेना होने के बाद भी रक्षा नहीं हो पाएगी। मेरे भाइयों, युगों के बाद हिंदुओं की रक्षा के लिए विश्वव्यापी ताकत हमने खड़ी की है। हम तो सत्तर कसर बांध कर निकले हैं। हमें 100 करोड़ हिंदुओं का समर्थन चाहिए। यदि आपने समर्थन दिया, हम भारत में हिंदुओं का सर झुकने नहीं देंगे। किसी हिंदू बेटे को झुकने नहीं देंगे, किसी हिंदू बेटे बेटी को सुरक्षा साथ भी नहीं रहने देंगे, और अयोध्या में राम मंदिर को बना देंगे। हम